कल रात ही मैं जापान और चीन की यात्रा करके वापस लौटा हूं। आप गया था इसकी ताली बजा रहे हो, आया हूं इसकी ताली बजा रहा हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ वो हो सकता था जो ताशकंद में लाल बहादुर शास्त्री के साथ हुआ। जी हां, ताशकंद 2.0। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के असैसिनेशन का प्लान था क्या एससीओ के दौरान? गया था इसकी ताली बजा रहे हो, आया हूं इसकी ताली बजा रहा हूं। क्या प्रधानमंत्री ने इशारों में ये बता दिया कि चीन ने एससीओ समिट के दौरान कुछ ऐसा था जो भारतीय एजेंसियों ने उस खतरे को किसी तरह से निपटा दिया? दर्शकों, ये वाली तस्वीर तो आपको याद ही होगी जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन की लिमोजिन उनकी कार में जाकर बैठते हैं और ये बातचीत करीब 40-45 मिनट तक चलती है। दुनिया के अखबारों ने और हम लोगों ने भी, हमारे यहाँ की मीडिया ने भी तरह तरह की बात इस पर लेकर के कही, जिसमें भारत रशिया संबंधों का हवाला दिया गया, जिसमें बताया गया कि भारत रूस कितने करीबी दोस्त हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और व्लादिमीर पुतिन कितने प्रगाढ़ मित्र हैं। और यही ये दर्शाता है। दर्शकों, दो राष्ट्राध्यक्ष जब कहीं किसी विदेशी यात्रा पर होते हैं या किसी सम्मेलन में होते हैं, एक एक मिनट का प्रोटोकॉल होता है, मिनट टू मिनट का कार्यक्रम होता है। हर मिनट नेता कब कहां होंगे ये सब चीजें पहले से तय होती हैं और ये सब प्रोटोकॉल का हिस्सा है। और वो भी तब जब रशियन प्रेसिडेंट और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें तो ये सब कुछ फिर और भी उच्च कोटि का होता है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए व्लादिमीर पुतिन का 15-20 मिनट तक वेट करना, बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ वहीं आसपास के इलाकों में घूमना और करीब 40-45 मिनट बिताना, ये सब कुछ बहुत आश्चर्यमय था। और लोगों को यही लगा, जो अखबारों ने उस समय लिखा कि भाई पुतिन वांटेड टू ट्रेवल विद पीएम मोदी आफ्टर एससीओ, स्पोक फॉर 45 मिनट इन कार। भाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ पुतिन घूमना चाह रहे थे, जिसमें आगे कहा गया कि पुतिन ने यह बताया कार में बैठ के क्या बातचीत हुई। तो बातचीत ये हुई कि मैं जब डोनाल्ड ट्रंप से मिलने गया था अलास्का, वहां पर जो बातचीत हुई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वो बताई गई। मतलब पुतिन और ट्रंप के बीच जो बातचीत हुई वो मोदी को बताई गई। लेकिन आपको याद होगा जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्वीट आया था कि व्लादिमीर पुतिन का कॉल आया प्रधानमंत्री को, जिसमें वो ऑलरेडी अलास्का वाली मीटिंग का जिक्र कर चुके थे प्रधानमंत्री को। फिर ये इसमें बैठने की क्या जरूरत पड़ी? कुल मिलाकर जिसने लगाया अंदाजा लगाया, जिसने भी लगाया तुक्का मारा कि शायद वही बात सही हो। बाद में पुतिन ने भी वो बात कह दिया कि हाँ मैंने बात की। लेकिन क्या कुछ ऐसा था जो बता सकने लायक नहीं था, जो नहीं बताया जा सकता, जिस बात से देश में पैनिक फैल जाता? और यही कारण था कि इस बात को किसी और दिशा में मोड़ दिया गया। मैं फिर आपसे कह रहा हूं, दो राष्ट्राध्यक्षों का अपना अपना प्रोटोकॉल होता है। आप कहीं जा रहे हैं, मिनट टू मिनट का कार्यक्रम होता है, वो भी प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के लेवल पर बिल्कुल ऐसा होता है। बावजूद इसके राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की गाड़ी में बैठना प्रधानमंत्री का, यह सबको बड़ा आश्चर्यजनक लगा था। अब मैं आपसे ये कहूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ वो हो सकता था जो ताशकंद में लाल बहादुर शास्त्री के साथ हुआ। जी हां, ताशकंद 2.0। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के असैसिनेशन का प्लान था क्या एससीओ के दौरान? चीन की धरती, रशिया भी वहां पर मौजूद है, भारत मौजूद है। आरोप किस पर जाएगा अगर कुछ ऊंच नीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ या किसी भी राष्ट्राध्यक्ष के साथ होती है? तो सीधा सीधा सवालों के घेरे में चीन होगा, चीन की जमीन। कुछ सोशल मीडिया हैंडल जो हैं अब इस बात को लेकर सवाल पूछ रहे हैं और दर्शकों, जिसमें कहा जा रहा है कि वॉज नरेंद्र मोदी जस्ट सर्वाइव असैसिनेशन अटेम्प्ट इन चाइना? पुतिन डेफिनेटली गेव सम क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इन लिमो, फेस ऑफ मोदी जी इज वेरी टेंस्ड। जिस समय नरेंद्र मोदी के चेहरे का भी लोग हाव भाव का लोग जिक्र करते हुए जिस समय कार में बैठे हैं उसका जिक्र किया जा रहा है कि प्रधानमंत्री के चेहरे पर, ये हम लोगों ने पहले भी इस पर वीडियो किया था, लेकिन हम इस तह तक नहीं जा पाए थे कि क्या कुछ ऐसा भी हो सकता है।
लेकिन ताशकंद में क्या हुआ था? ताशकंद में लाल बहादुर शास्त्री की कहानियां पढ़िए। भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद समझौते के लिए दोनों देश जाते हैं, रूस मीडिएट करता है और ताशकंद की धरती पर अचानक बताया गया कि हार्ट अटैक आ जाता है लाल बहादुर शास्त्री। क्या कुछ ऐसा ही नरेंद्र मोदी के साथ करने की कोशिश की गई चीन की धरती पर? ऐसे समय में जब भारत अमेरिका संबंधों को लेकर बहुत सारी चीजें आगे पीछे हो रही हैं, अमेरिका हम पर आरोप यानी भारत पर आरोप यह लगा रहा है कि आप रशियन ऑयल खरीद कर यूक्रेन वॉर को फाइनेंस कर रहे हैं, रशिया को ताकत दे रहे हैं। और हम एससीओ सम्मेलन में भाग ले रहे हैं जहां चीन भी है, जहां रशिया भी है और भारत भी है, जहां दो अमेरिका के दुश्मन सीधे सीधे चीन और रशिया, और हमारे साथ भी बिगड़ते अमेरिकी संबंध। क्या इन सब के बीच कुछ ऐसा एससीओ सम्मेलन में हुआ जो इस बात को उस दिशा में मोड़ता है जहां ढाका में एक हाई प्रोफाइल डेथ केस आता है? ढाका के एक होटल में यूएस स्पेशल फोर्स यानी सीधा सीधा समझिए सीआईए का एक एजेंट मृत पाया जाता है। क्या भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने, केजीबी ने, चीनी एजेंसी ने मिलकर कुछ ऐसा किया और उस बात से नरेंद्र मोदी खतरे से बाहर हुए? नहीं तो चीन की धरती पर कुछ ऐसा होता जो हम लोग पहले देख चुके। ढाका के एक होटल में यूएस स्पेशल फोर्स का एक बहुत ही ट्रेंड हाई स्किल्ड आदमी डेथ पाया जाता है और जैसे ये खबर ढाका पुलिस को लगती है, वहां पर अमेरिकी एम्बेसी के लोग आते हैं और उस डेड बॉडी को अपने कब्जे में ले लेते हैं और उस शव का क्या होता है, कैसे होता है, वो किसी को पता नहीं। ढाका पुलिस के उस केस को कब्जे में लेने से पहले पहले कहानी खत्म हो जाती है, एम्बेसी के लोग लेकर के उसको चले जाते हैं। अब यहां से आपको एक चीज याद होगी, ये वाली तस्वीर तो आप नहीं भूले हैं, ये तो कालजयी तस्वीर है, भूल गए हैं तो याद करा देता हूं। पंजाब में चल रहा किसानों का आंदोलन, प्रधानमंत्री पंजाब में किसानों को संबोधित करने वाले थे, वहां कोई रैली थी और उस रैली की यात्रा में जो रूट था, डिसाइडेड रूट था, उस डिसाइडेड रूट को मैनेज कर दिया गया, यानी उस पर कुछ ऐसा करने की कोशिश की गई जिस वजह से प्रधानमंत्री का काफिला, आपको याद है, आगे बढ़ ही नहीं पाया। प्रधानमंत्री के रूट को जाम किया गया, वहां ट्रैक्टर और बसें ला करके खड़ी कर दी गई और एसपीजी ने एक दीवार बना दी थी प्रधानमंत्री की कार के आसपास। और इस वाली घटना के बाद जब शाम को प्रधानमंत्री वहां से वापस लौट रहे थे, जो पंजाब के उस समय के डीजीपी थे, उनको चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री ने कहा था कि जाओ अपने सीएम को बोल देना कि मैं जिंदा वापस जा रहा हूं। आपको आश्चर्य होगा, एससीओ की मीटिंग से लौटने के बाद प्रधानमंत्री ने ऐसा ही एक मैसेज दिया था, लेकिन लोगों को लगा कि प्रधानमंत्री कई बार मजा लेते हैं, आनंद लेते हैं, मजाकिया अंदाज में उन्होंने कुछ यूं ही कहा है। लेकिन आप जब उस चीज का आकलन करेंगे तो वो बिल्कुल वही चीज है जो अब लोगों को समझ में आ रही है। देवी और सज्जन, कल रात ही मैं जापान और चीन की यात्रा करके वापस लौटा हूं। आप गया था इसकी ताली बजा रहे हो, आया हूं इसकी ताली बजा रहा हूं। प्रधानमंत्री ने जब ये कहा तो लोगों को लगा कि ये बस यूं ही कही गई बात है, लेकिन आप शब्दों पर गौर करिए। मैं गया था उसकी ताली बजा रहे हो या लौट आया इसकी ताली बजा रहे हो? प्रधानमंत्री की एक एक बात पर पहले भी उनकी हर एक बात में कोई ना कोई संदेश जरूर होता है। क्या प्रधानमंत्री ने इशारों में यह बता दिया कि चीन में एससीओ समिट के दौरान कुछ ऐसा था जो भारतीय एजेंसियों ने उसको उस खतरे को किसी तरह से निपटा दिया? और इस बात की जानकारी वहां केजीबी के लोगों को थी, चीन को भी थी, और बताया यह जा रहा है कि चीन ने हाथ खड़े कर दिए थे, चीन के हाथ पांव फूल गए थे कि बाप रे बाप, हमारी धरती पर अगर इस तरह का कुछ हो जाता है तो फिर चीन के लिए मुश्किल हो जाएगी। और ये बात केजीबी के लोगों को जानकारी थी। केजीबी के लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एजेंसी से संपर्क किया और बाद में ये वाली जो तस्वीर आई, वो तस्वीर इसीलिए आई क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जान को ऐसा बताया जा रहा है
बहुत सारी मीडिया रिपोर्ट्स नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया पर लोग इसकी खूब चर्चा कर रहे हैं। और साथ में प्रधानमंत्री ने जो कहा कि मैं गया था उसकी ताली बजा रहे हो कि लौटा हूं उसकी ताली बजा रहे हो। जब आप इसको गहनता से समझेंगे, फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतिन के साथ कार में बैठना, पुतिन का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए 15 मिनट तक इंतजार करना, पुतिन की गाड़ी में एक आध मिनट नहीं करीब 45 मिनट तक बैठे रहना, उस तरफ इशारा कर रहा है कि प्रधानमंत्री ने यह बात यूं ही नहीं कही थी। आप गया था इसकी ताली बजा रहे हो, आया हूं इसकी ताली बजा रहे हो। तो क्या भारतीय एजेंसियों ने, रॉ ने, केजीबी ने मिलकर ताशकंद 2.0 को नाकाम कर दिया? क्या कोई बड़ा असैसिनेशन प्लान था नरेंद्र मोदी के खिलाफ और उसको रोका गया, टाला गया? ऐन मौके पर वहां पुतिन और केजीबी की एंट्री हुई और समय रहते एजेंसियों को इस बात की खबर लग गई। और बाद में ढाका में कहानी जो मैंने दिखाया कि जहां सीआईए का ऑफिशियल जो है, या यूं कह लें यूएस स्पेशल फोर्सेस का वेल ट्रेंड व्यक्ति जो है डेड पाया जाता है वहां के होटल में। ताशकंद में क्या हुआ था? 1965 का युद्ध होता है। 1966 में ताशकंद में एक समझौता बुलाया जाता है भारत पाकिस्तान के बीच, और इसको मीडिएट करता है सोवियत रूस। और वहां क्या होता है? शास्त्री जी की अचानक मौत हो जाती है। लोगों ने कहा कि दिल की धड़कन रुकने से, हार्ट अटैक की वजह से जो है शास्त्री जी की मौत हो गई। कभी कोई किसी देश का इसमें हाथ पता नहीं लगा, लेकिन केजीबी के लोगों का हमेशा से मानना था कि लाल बहादुर शास्त्री को उनको पॉइजन किया गया है, क्योंकि उनके शरीर पर कई जगह नीले निशान थे। और ताशकंद में हुआ, कौन मीडिएट कर रहा था? रूस। सवाल किस पर उठे? रूस पर उठे। आज अगर चीन में कुछ ऊंच नीच हो जाता तो सवाल किस पर उठता? चीन पर उठता। इस सब के पीछे बताया जा रहा है कि वही खेल और खिलाड़ी थे जो पहले भी रहे हैं, और इस बार फिर से एक नाकाम कोशिश को अंजाम देने की कोशिश की गई है। मैं फिर से आपको प्रधानमंत्री की उस बयान के साथ छोड़े जा रहा हूं, और आप इसका आकलन करिएगा कि क्या ये कही गई यूं ही कोई बात है, या फिर एससीओ में कुछ ऐसा घटित हुआ जो इशारों में प्रधानमंत्री ने पूरे देश को बता दिया। देवी और सज्जनों, कल रात ही मैं जापान और चीन की यात्रा करके वापस लौटा हूं। आप गया था इसकी ताली बजा रहे हो, आया हूं इसकी ताली बजा रहे हो।